सारा पैसा जेवर गायब करके कह रही कि कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी पापी मर गया, फिर कैसे रहूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा? मुझसे मोहब्बत करते हो ना, मेरे पैसे और जायदाद से तो नहीं। करोड़ों की गेम है ये। को ख़त्म समझने वाला बहराम अब खुद अपनी ही हरकतों के अंजाम से घबरा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ताबिश को जब हकीकत का पता चलेगा तो इसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीना अब ताबिश को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह देगी या नहीं, क्योंकि आने वाली किस्त में बीना के साथ सिर्फ बहराम की हकीकत नहीं आएगी बल्कि ताबिश को भी अंदाज़ा होगा कि जिस औरत पर वो शक कर रहा था असल में वही इसके मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा मुखलिस थी। आपकी इज्जत की आने वाली किस्त में कहानी एक इंतहाई जज्बाती मोड़ लेने वाली है। बहराम खान पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, बीना एक बड़े खतरे से बच गई है, जबकि ताबिश के लिए अब अपने माजी के फैसलों पर गौर करने का वक्त आ गया है। पुलिस जैसे ही बहराम खान तक पहुंचती है इसके लिए हालात मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। बहराम बीना को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस वहां पहुंच जाती है। फायरिंग के दौरान बहराम खान जख्मी हो जाता है, जबकि बीना खौफ की वजह से बेहोश हो जाती है। बहराम को लगता है कि शायद भी इस वाक़े में नहीं बची, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। बीना जिंदा होती है और पुलिस इसे महफूज हालत में ले जाती है। जब ताबिश को खबर मिलती है कि बीना के साथ कुछ हो गया, वो बुरी तरह टूट जाता है। इसे पहली मर्तबा शिद्दत से एहसास होता है कि बीना को खो देने का ख्याल भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही देर बाद जब इसे मालूम होता है कि बीना जिंदा है और सिर्फ बेहोश हुई थी तो इसकी परेशानी कुछ कम हो जाती है। ये लम्हा ताबिश को अपने दिल की एक ऐसी हकीकत समझा देता है जिससे वो काफ़ी अरसे से भाग रहा था। लेकिन नाज़रीन, असल तब्दीली अभी बहराम खान के अंदर आने वाली है। बीना की बातें अब बहराम के जहन में बार बार गूंज रही हैं। इसे याद आता है कि बीना ने इस पर एतमाद किया था, इसे मुखलिस समझा था, लेकिन बहराम ने इस एतमाद का जवाब किस तरह दिया। यही ख्याल अब इसे अंदर से परेशान करने लगता है। बीना के अल्फाज बहराम के लिए किसी आईने की तरह साबित होंगे। इसे एहसास होने लगेगा कि शायद इसने बीना की मोहब्बत को नहीं बल्कि इसकी दौलत को अहमियत दी है। जिस औरत ने इसे अपना समझा, इसके साथ इसने मफाद वाला रवैया इख्तियार किया। अब पहली मर्तबा बहराम को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पेशवानगी से इसकी गलतियां ख़त्म हो जाएंगी? दूसरी तरफ ताबिश के सामने भी एक बड़ा फैसला आने वाला है।